हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, जी हां, फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशनल स्टडीज के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 2024 का ये पेपर है। एक एक करके सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं 399 में, जी हाँ, 399 में आप एमएड के जितने भी नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स, वो आप अवेलेबल करा सकते हो। चाहे बीएड का हो, एमएड का हो, बीटीसी का हो, डीएलएड का हो, जो भी हो वो आपको नोट्स यहाँ पे 399 में आपको सभी सेमेस्टर के मिल जाएंगे। अगर आप सेमेस्टर 1 की तैयारी कर रहे हो, 2 की तैयारी कर रहे हो, तो अलग अलग में जो आपको नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsinh। चलिए अब क्वेश्चन पेपर की हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से पीडीएफ आपको दिख जाएगा। यहाँ से जो है एक एक करके हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यहाँ से देख लीजिए क्या है क्वेश्चन पेपर 2024 का, यानी कि ये करंट ईयर का है, 2024 का ये पेपर है एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। टीसी 103 इसका कोड है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। 3 घंटे का पेपर है और फुल मार्क्स जो है आपको 80 मार्क्स देखने को मिलता है। अब यहां से आपको जो है ग्रुप ए दिखेगा। ग्रुप ए क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा। 20 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। कितने? 20 मार्क्स। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचर, यानी कि अध्यापक की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या होनी चाहिए? सब्जेक्ट नॉलेज की। अगर आप यहाँ सारे पॉइंट को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट नॉलेज होना सबसे ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर टीचर? टीचर बनने के लिए क्या आवश्यक है? ड्राइंग करना, बंदूक चलाना, आर्ट ऑफ कोटिंग या फिर कम्युनिकेशन स्किल। तो ये देखिए संप्रेषण का सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कम्युनिकेशन करने नहीं आएगा तो आप टीचर नहीं बन सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, द बेस्ट एजुकेशन इज दैट विच, यानी कि शिक्षा जो है, उत्तम शिक्षा वही है जो क्या दे? व्यक्ति को नौकरी दिला सके? नहीं। बल्कि धर्म की रक्षा कर सके? नहीं। और व्यक्ति को विद्वान बना सके? तो ये भी नहीं। यानी कि व्यक्ति का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, कंप्लीट डेवलपमेंट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, वो कराए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल टीवी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन विच ईयर, यानी कि शैक्षिक टीवी पहली बार भारतवर्ष में किस वर्ष पेश हुआ? इसका आंसर आप इन 4 ऑप्शन में से चूज करके नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। गूगल से भी आप आंसर ढूंढ सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप काम करो। एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, द एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द, यानी कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं किसके प्रति? हेडमास्टर के प्रति, छात्र के प्रति, डीईओ के प्रति या पेरेंट के प्रति? इसका भी आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज बैक टू, यानी कि प्रशासन का जो इतिहास है वो कहां तक जाता है? इसका भी आंसर आप लोग नीचे से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप ऑफ आईसीटी, यानी कि आईसीटी कंप्यूटर वगैरह जो आप बच्चों को पढ़ाते हो, इसका दायरा क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, टेक्स्ट बुक है, ई बुक है या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी? तो देखिए आईसीटी मतलब होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो आप 4 के साथ जाओगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि ऑप्शन 3 आपका क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, स्कूल रन बाय लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार के द्वारा जो संचालित स्कूल है वो क्या है? नगर निगम, नवोदय विद्यालय, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ऑल ऑफ दीज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नवोदय विद्यालय जो है ये स्थानीय के द्वारा जो नहीं चलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये चलता है। द रूल ऑफ एथिक्स आर आल्सो कॉल्ड एज, यानी कि नैतिकता के नियमों को क्या कहा जाता है? तो देखिए नैतिकता के नियमों को नियम कहा जाता है, कानून कहा जाता है या जिम्मेदारी? तो मेरे अकॉर्डिंग ये जिम्मेदारी होना इसका सही जवाब चाहिए। अब ग्रुप बी में देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक्चुअली 5 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा और 20 मार्क्स टोटल यहां पे आपको देखने को मिलता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई एजुकेशन इज अ डिसिप्लिन, यानी कि शिक्षा एक अनुशासन क्यों है? इसके बारे में आपको लिखना था। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेडागोजिकल नॉलेज एंड कंटेंट नॉलेज, यानी कि शैक्षणिक ज्ञान और सामग्री ज्ञान के बीच का अंतर आपको बताना था। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट आर द इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ अ टीचर एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के उभरते आयाम क्या है? इसके बारे में आप पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ द एजुकेशन पॉलिसीज आर मेड, यानी कि शिक्षा नीतियां जो है, शिक्षा नीति कैसे बनती है? राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन स्कूल्स, यानी कि शहरी विद्यालयों की जो विशेषता है उसे लिखना है। व्हाट आर द रोल ऑफ मीडिया इन स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूली शिक्षा में मीडिया की जो भूमिका है, जो उसका रोल है, उसको एक्सप्लेन करना था। अब ग्रुप सी में देखिए आपको 10-10 मार्क्स मिलेंगे 4 क्वेश्चन के लिए, 40 मार्क्स आपको यहाँ पे ओवरऑल मिलता है।
पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉनिटरिंग इन स्कूल, राइट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रोल ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि विद्यालय में निगरानी से आप क्या समझते हैं, राज्य सरकारों की पारदर्शिता और जवाबदेही की और भूमिका को जो है बढ़ाकर आप लिखिए। अगला सवाल देखिए क्या है, एक्सप्लेन एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, राइट इट्स नेचर एंड चीफ कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि शिक्षा को एक अनुशासन के रूप में समझाइए, इसकी प्रकृति और जो मुख्य विशेषता है उसको आपको लिखना है। अगला सवाल देखिए क्या है, डिस्क्राइब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, यानी कि अंतर विषय दृष्टिकोण का वर्णन करें, मनोविज्ञान और शिक्षा के बीच का क्या अंतर है ये आपको बताना है। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सोलॉजी, राइट एक्सोलॉजी इशू ऑफ एजुकेशन, यानी कि एक्सोलॉजी क्या है और इसके संबंध में शिक्षा में स्वसिद्ध, देखिए स्वयं सिद्ध, एस्कियोलॉजी का मतलब यही होता है कि स्वयं सिद्ध के मुद्दे पर आप जो है अपनी बात को लिखें। डिस्क्राइब डायनेमिक रिलेशंस ऑफ एजुकेशन विद द पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी कि राजनीतिक प्रक्रिया के साथ शिक्षा के गतिशील संबंध का वर्णन करना है। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ethicist in education, write its significance and role of the aesthetic education in school, यानी कि शिक्षा में जो संदर्भ सौंदर्य बोध है इसका क्या अर्थ है और विद्यालय के सौंदर्य शिक्षा का महत्व एवं भूमिका को लिखना है। तो ये सवाल था एमएड के सेमेस्टर 1 का। आगे और भी जो है आपको वीडियोस वगैरह मिलते रहेगा पीवाईक्यूज के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीवाईक्यूज आपको यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी हो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। बाय द वे, आप किस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे थे नीचे कमेंट करके बताएंगे, कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। तो आगे जो भी और भी जो है पीवाईक्यूज आपको मिलता रहेगा। बाय द वे फिर से दोहरा दूं, 399 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो रिगार्डिंग एमएड में। अगर आपको सेमेस्टर 2, 3, 4, 5 के लिए नोट्स चाहिए तो आप यहां से ईमेल आईडी देख लीजिए मेरी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहां से आपको जो है पीवाईक्यूज मिल जाएगा और नोट्स भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, साझा करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।